बीते 21 तारीख को देर रात सेक्टर 12 में, फरीदाबाद के सेक्टर 12 में एक हादसा हुआ जहां पर थार गाड़ी से सड़क पर एक व्यक्ति को कुचल दिया गया। जिसे कुचला गया वो थे मनोज मंगला और वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और जिसने कुचला वो उस समय के एसीपी के लड़के थे। और उसके बाद ये मामला पूरा तूल पकड़ लेता है। अभी परिजन, हफ्ते भर का समय बीत गया है, उसके बाद परिजन आज फिर से अभी सीपी ऑफिस में आए हुए हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पे उनकी मीटिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कई सारी मांगे हैं जिसके लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। अभी ये लोग वहाँ से मिल के जब ठीक बाहर आए हैं, हम इनसे बात करते हैं क्या वजह हुई कि हफ्ते भर के बाद फिर से आप लोगों को आना पड़ गया, यहाँ पर सीपी ऑफिस में आना पड़ गया। केस जो लगाया गया था उसमें धाराएं क्यों बदली गई, ऐसा क्या हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, कुछ क्या है? भाई साहब ऐसा है, ये एसीपी साहब का लड़का है जिसने मर्डर किया है अपनी थार से कुचलकर, और ये पुलिस पर दबाव बन रहा है कि ये धारा जो धारा है ना, जो बननी चाहिए वो धारा हटाई जा रही है। ये 302 की धारा बनती है, अटेम्प्ट टू मर्डर है। उसने जानबूझ के उस टक्कर मार के उनको कुचला है, मंगला जी को, हमारे भाई साहब थे। और इन्होंने 2 दिन तो, जब तक उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ, जब तक तो इन्होंने धारा 302 लगा के रखी। जब हमने उनका अंतिम संस्कार कर दिया तो अगले दिन वो धारा हटा दी गई। उसमें इन्होंने धारा चेंज करके हल्की धारा लगा दी, हिट एंड रन की लगाई है। तो यही हमारा अब सीपी साहब से मिलने आए थे कि ये धारा क्यों हटाई गई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो धारा हटाई गई वो धारा पहले क्यों लगाई गई थी? अगर हटाना ही था तो लगाया क्यों था, पहले क्यों हटाई गई? और बाद में वो तो प्रशासन जवाब देगा। आप लोगों ने कुछ बातचीत की यहाँ से? सीपी साहब ने आश्वासन दिया है कि ये धारा लगेगी। अभी आप लोग जब अंदर गए थे बातचीत करने के लिए तो वहाँ पर आपने सवाल किया होगा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, हमने क्यों हटाई? साहब ने पहले ही बोल दिया कि जो आप चाहते हो वही होगा। साहब ने, हमने जवाब पूछने से पहले उन्होंने जवाब दे दिया था कि जो आप चाहते हो वही होगा। ठीक है, यहाँ से ट्रांसफर भी चाहते हैं। सीपी सेक्टर 12 डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं, आप वहीं सब आइए, जवाब वहीं पर। अच्छा, हाँ, सेक्टर 12 के अभी जहाँ पे आप जाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर अभी कौन प्रभारी, क्योंकि उनको तो हटा दिया गया है? नहीं है, वो उनके पास नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने जो हैं डीसी साहब, उनके पास जा रहे हैं। एक एप्लीकेशन उनको देंगे हम। अच्छा, हाँ, डीसी साहब को देंगे, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उनको देंगे, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये धारा लगाई जाए, ये धारा क्यों हटाई गई है, और इनका जो एसीपी साहब है इनका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। अच्छा, पहले तो कोई इन लोग के बीच में रायबरेली रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ हुआ? ये ऑन द स्पॉट हुआ है। इनका कोई, ये आपस में कोई जानते नहीं थे एक दूसरे को, ना इनकी कोई जान पहचान थी। ऑन द स्पॉट इनका झगड़ा हुआ है वहीं सड़क पे, 12 सेक्टर की सड़क पे। और प्रॉपर्टी डीलर से जैसे, तो कोई प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के, कोई व्यापार वगैरह को लेकर? ये जानते भी नहीं है भाई साहब आपस में एक दूसरे को। ये जानते भी नहीं है। ये तो ऑन द स्पॉट हुआ है। वो रफ गाड़ी चला रहा था, उन्होंने उनको टोका है, हमारे भाई साहब ने, मंगला जी ने। तो उसने गुस्से में आके, ड्रिंक कर रखी थी उसने, गुस्से में आके उसने गाड़ी चढ़ा दी। पहले उनको हिट किया, फिर उनके ऊपर से गाड़ी चढ़ा के ले गया। या हटाई है वो आपको समझाएंगी पहले कि क्यों करा है, क्या करा है, तो लगाई थी और क्यों हटाई है, वही समझाएंगी आपको। आपने क्या मांग की है? मैंने मांग की है कि उनकी धारा हटाई क्यों है। लगाने की मांग नहीं की आपने? लगाने की भी की है, पहले वो मुझे ये तो बताएं हटाई क्यों है। क्योंकि मुझे इतना बताया है कि एक होता है ना कि बिना रीजन के करना, और एक होता है जो बिना रीजन के हम किसी को मारेंगे, उसमें कितनी चोट लगेगी। और मेरे हस्बैंड को इतनी इंजरी है कि मैं बता नहीं सकती कि वो अगर बच भी जाते ना तो शायद उनकी बची ही नहीं, वो किसी काम के भी नहीं रहते। तो वो नहीं, उनकी पूरी बॉडी में इंजरी है, पूरी बॉडी से में। बातें हमारी हुई है मैम, आपको इस चीज का डॉक्टर ही बता देंगे। आप वो डॉक्टरों से दिखाओ, आप कर सकते हो इन चीजों को। हम रिपोर्ट दिखा देंगे, रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको। उसमें ये था कि अगर पेशेंट बच भी जाता ना तो वो किसी काम का नहीं था। इतनी इंजरियां हैं कि हम डॉक्टर होके नहीं बता सकते। हाँ जी मैम, एक बार कुचला जाता है। बीके की, हाँ जी, ये बीके की रिपोर्ट है। हाँ जी, उसमें ये है कि सिर्फ ओनली, एक बार अपने डॉक्टर्स के पास भेजिए आप ये दिखाइए, ये किसी भी डॉक्टर को दिखाइए। अगर ये रिपोर्ट्स मेरे पास है, पता नहीं उनको पता है या क्योंकि नहीं। नॉर्मल इंजरियां होती ना, हिट और रन में होता है, एक्सीडेंट में एक नॉर्मल होता है कि बंदा उड़ गया, गिर गया, उसको कुचला नहीं जाता। थार गाड़ी गिरफ्तार किए गए थे, जो खबर आई थी, हिमांशु कुमार, निशांत और केशव चौधरी। हाँ जी,
तो इसमें आपको क्या लगता है, कोई प्रेशर बनाया जा रहा है कि बचाने का प्रयास किया जा रहा है? जी किसी को? बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े पद पे हैं तो कुछ तो करेंगे ना अपने बेटे को बचाने के। नॉर्मल सा है, हम आम आदमी हैं, हम भी अपने बच्चे को बचाने के लिए कोशिश करते इन हैं। लोगों के बीच में पहले से कोई तो आपको लगता है बेटे को इनकी बचाया रास्ते में ही बहस हुई थी, रास्ते में ही हुई थी। आप छोटी सी बात लगाओ, मैं आपको अभी तू तड़ाक कर दूं, हमारी यही रंजिश बन जाएगी। इतना सा मोटिव बहुत है। उन्होंने पहले भाई के साथ जो फ्रेंड्स थे उनको बाइक पे हिट किया था और फिर उसके बाद वो उन्होंने भाई को मतलब बोला, जो उनके साथ तीसरा बंदा पीछे बैठा गाड़ी था में ही इनकी काफी बहस हुई कि है। एसीपी का लड़का है, साले को उड़ा देना। वो हाँ जी, वो पूरी गुंडागर्दी ACP कर के रहे साइड में थे। जो वो लड़का बैठा है ना, उसने बोला है उड़ा दे साले को। उन्होंने सुना है, बोला है। इस चीज से आप सहमत हैं कि 3 ही लोग थे वहाँ पे, 4 नहीं थे? क्योंकि स्टार्टिंग में 4 की बात हो रही थी। वो जो ये डाउट वो है। थे वो हमें उनमें clarify से है, वो कह रहे हैं कि परछाई थी। उसने लेकिन बोला हमें कि clarify नहीं एक की। कंफर्म है कि 3 है, लेकिन जो दूसरा विटनेस है वो कह रहा है मैंने परछाई नोटिस की थी। अब परछाई को हम चेहरा नहीं दे सकते ना, वो हम चेहरा नहीं बता सकते, इसलिए हम ज्यादा लेकिन पुलिस प्रशासन उसकी फोटो वगैरह मतलब नहीं दिखा रही है। वो वायरल नहीं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन बचा रहे हैं। आपने बात करी हमें सारे तीनों का आप मीडिया हो, आप ये मेरे को छोटा सा सवाल है, अगर मेरी बेटी किसी को थप्पड़ भी मारे या उड़ाए है ना, आप इसकी पूरी फैमिली को वायरल कर दोगे, लेकिन आप लोगों को तो वो सब फोटो ही नहीं, एक फोटो नहीं है। हाँ हमने उठाया, उन्होंने हमें अपनी पता नहीं क्या एक्सप्लेनेशन दी कि आपका केस वीक हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, ये धाराएं कमजोर हो जाएंगी, आपका केस कमजोर हो जाएगा। आप लोगों ने वो लड़का जो है एसीपी का, उसका सोशल मीडिया अकाउंट सब बंद है, सब कुछ इन्होंने बंद करवा सब दिया है। बंद करवा दिया है, फेसबुक से कुछ तस्वीर वगैरह वीडियो वगैरह कुछ मिली? सब बंद कर दिया है, वो पुरानी है सर। सबसे बंद कर दिया है, कोई शो नहीं हो रहा उसमें, नाम ही शो ही नहीं हो रहा। आपके पास तो ये ताकत है, आप तो कर सकते हो, तभी तो हम आए हैं आपके आप भी तो निकालो ना, तो आप ये करो ना। नाम तो आपके पास भी है ना उनका, नाम तो आपके पास भी है। अभी कार्रवाई चाहती हूँ मैं अपने बच्चों के लिए। होनी चाहिए ना रिवील, बिल्कुल उनके फेस रिवील करो ना। उन्होंने आइडेंटिफाई भी कर दिया कि हाँ उन्हीं का लड़का है, सब कुछ है, लेकिन फिर आप लोग करो ना जो करना है। हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। देखो डीसीपी मैडम निकल जाएंगी, फिलहाल उनसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीपी सर ने कहा है कि सारे जवाब आपके वही देंगे। आपने क्या ये सवाल किया कि आपने वो धारा क्यों, सिर्फ धारा पे जवाब सर देंगे? मैंने यही सवाल किया है, इवन मैंने नहीं, फैमिली के सभी मेंबरों ने, उन्होंने कहा है ये चीज मैडम बताएंगी। सर ने बोला है मैडम को फोन करके क्यों लगाई थी और क्यों हटाई है, इन्हें पूरा मतलब बताया जाए। जानकारी नहीं थी क्यों? नहीं थी सर, इनको जानकारी नहीं थी। सर कह रहे थे सीपी सर की मैंने डिटेल में केस आज ही जाना है। हाँ जी, मैं यहाँ था नहीं, हमारे साथ ऐसा धोखा होएगा। और हमें ये नहीं पता था कि मैडम मेरे को दाह संस्कार के बाद ऐसे चीटिंग करके मेरी फैमिली के खिलाफ कर देंगी। आपको क्या लगता है इस केस में, आपको क्या लगता है इस केस में किसी तरह से लापरवाही बरती जाएगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अभी यहाँ पर पहुँचे हुए थे, सीपी ऑफिस से पहुँचे हुए थे, पुलिस कमिश्नर ऑफिस सेक्टर 21 में जो फरीदाबाद का है, यहाँ पर पहुँचे हुए थे। और यहाँ पर जो इनकी मांगे थी, उन मांगों को लेकर के बातचीत कर रहे थे कि जब एक्सीडेंट हुआ उस दौरान हत्या की धारा लगाई गई थी, लेकिन बाद में जब पूर्व प्रॉपर्टी डीलर हैं जिनकी हत्या हो गई है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनका अंतिम संस्कार होने के बाद ये धाराएं क्यों हटाई गई? हालांकि कई सारी मार्केट में रिपोर्ट है कि पुलिस ने जांच किया और जांच के दौरान नहीं पाया कि गैर इरादतन हत्या थी, इसलिए हटा दिया गया। लेकिन अभी जब यहाँ पर सीपी साहब के पास मिलने के लिए पहुँचे थे तो इन्होंने कहा कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही पुलिस करेगी, जांच आपके मुताबिक होगी, जो धाराएं आप बोल रहे हैं उन धाराएं पर भी बात होगी, उनको भी लगाया जाएगा। हालांकि जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी वो जेल में है और उनकी अभी तक जमानत भी नहीं हुई है और जमानत हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं वहाँ पर दर्ज की जाएगी तब तक किसी भी तरह की जमानत नहीं होगी।